What's up, welcome back to the channel everyone. So this is Dait and I'm hoping that you all guys are super healthy as well as fine. So today I am sitting inside the car which I am reviewing today. So this is the new Alto K10 base variant. This is the standard variant of the car जो एक कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके पहले जो अभी भी जो है ऑल्टो 800 आ रही है उसका भी अगर आप स्टैंडर्ड वेरिएंट देख लें तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था फॉर द टैक्सी पर्पसेस। तो ये वाला जो वेरिएंट है ऑल्टो K10 का, दिस इज़ ऑल्सो बेसिकली मेड फॉर द कमर्शियल पर्पसेस, मेड फॉर द टैक्सी ड्राइवर्स विच आर मनूवरिंग देयर कार बाय कमर्शियल पर्पस और फॉर टैक्सी रन्स। तो ये उन कस्टमर्स के लिए परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी कार है जो अब एक अपग्रेड के साथ आ रही है विद द न्यू लुक्स, न्यू फीचर्स, न्यू सेफ्टी फीचर्स। और जो है इंजन भी आपको जो है 800 सीसी से अपग्रेड करके 1000 सीसी का इंजन भी मिल रहा है इन दिस कार। सो दिस ऑल मेक्स इट अ कंप्लीट पैकेज। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से दैट अगर if anyone is watching this video and he is confused between the Alto 800 standard and the Alto K10 standard, so he should choose this car over that car because it is more powerful, more techy, more peppy than that car. And I have told in this review that if a person is looking a car for a taxi purpose, सो यही कार मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप क्विड की तरफ जाते हैं तो भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और रेनॉल्ट के सर्विस सेंटर जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू द मारुति। गली गली में अगर आप देखेंगे तो आपको मारुति के मैकेनिक्स मिल जाएंगे अक्रॉस इंडिया। सो ये बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो बायर्स हैं वो मारुति की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आज भी चाहे कितनी भी कंपनियां आ जाएं इंडियन मार्केट में, चाहे कोई भी प्रोडक्ट वो लॉन्च कर लें, बट द मारुति इज़ नोन फॉर इट्स sustained reliability as well as the service and the features it offers and the trust which has been built by Maruti from last 20 to 25 years or more than that। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मारुति के फेवर में हैं। और वो जब वो एक नई कार लॉन्च करते हैं तो आफ्टर लॉन्चिंग द कार दे गेट अ बूम रिस्पॉन्स ऑफ दैट कार। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स गोज अराउंड। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस कार में आपको क्या ऐसी सारी चीज़ें मिलती हैं जिसकी वजह से आप इस कार को कंसीडर कर सकते हैं इन 2022 फॉर कमर्शियल पर्पसेस। सो वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपका डाउट ज़रूर क्लियर हो। और इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड when you guys subscribe, when you guys like the video and comment, तो एक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ मैं to make more good videos, more wide variety of car videos. So these all things are in favor of me. If you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel guys and please enjoy the review. Thank you. And before moving further in this video, special thanks to G1 Motors Arera Hill Bhopal for helping me out. If you wanna check out the new products of Maruti, the products which are which is launching which is launched by Maruti recently, तो आप इस शोरूम में आके डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं and they will treat you very nicely. So a big shout out to G1 Motors Arera Hills Bhopal. So let's go. Okay guys, so this is how the look and feel of the showroom is. As you can see, this is the G1 Motors Arera Hills Bhopal. I would like to thank all the staff members who have cooperated me throughout my journey because I am new to the city and they have supported me a lot. Special thanks to Miss Veena Sharma for helping me out. She is a piece of gem. If you visit the showroom, you can definitely meet her. सबसे पहले आप कार की बात कर लेते हैं। तो दिस इज़ हाउ द की ऑफ द कार इज़। आप देखेंगे दिस इज़ द बेस मॉडल ऑफ द ऑल्टो K10, द न्यूली लॉन्च्ड K10 बाय मारुति। एंड दिस इज़ हाउ द की ऑफ द कार इज़। वही आपको जो है नॉर्मल कोई भी रिमोट कीज़ वगैरह नहीं मिल रही बिकॉज दिस इज़ द स्टैंडर्ड वेरिएंट। और आई बिलीव सबसे ज़्यादा ये जो है टैक्सी पर्पस के लिए ही जो है यूज़ होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, दिस इज़ हाउ द हेडलाइट्स ऑफ द कार। नो सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्टर्स, नो सॉर्ट ऑफ LED, जस्ट एज बेसिक एज सिंपल लाइक मारुति 800। सो डुअल टोन फिनिश में आपको एक कार मिलेगी बिकॉज दिस इज़ द स्टैंडर्ड वेरिएंट। अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो कुछ ऐसा जो है VXI और LXI मॉडल का बम्पर मिलेगा। सबसे पहले ग्रिल की अगर बात करें तो दिस इज़ हाउ द ग्रिल लुक ऑफ द कार। एंड इसमें कोई भी क्रोम वगैरह नहीं मिलता। देयर इज़ नो फॉग लैम्प्स। टॉकिंग अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार, दिस इज़ हाउ द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार लुक्स। एज यू कैन सी
ब्लैक कलर्ड डोर हैंडल्स, ब्लैक कलर्ड ORVMs मिलेंगे। एंड दिस इज़ द फेंडर इंडिकेटर्स यहाँ पे नीचे की तरफ। इफ़ आई विल टॉक अबाउट द टायर साइज, सो दिस इज़ 145/80 R13, सो दीज आर द 13 इंच टायर्स और MRF के टायर्स आपको मिलते हैं। एंड दिस इज़ हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द साइड। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द रियर, दिस इज़ हाउ द कार इज़ फ्रॉम रियर। काफ़ी ज़्यादा बॉक्सी एंड स्पोर्टी डिज़ाइन हो गया अब ऑल्टो K10 का, बिसाइड द प्री फेस लिफ्ट वर्जन जो डिसकंटिन्यू हुई थी। यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज़ द बैज ऑफ ऑल्टो K10 और यहाँ से जो है आपको बूट जो है ओपन कर सकते हैं आप यहाँ से। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द बूट, दिस इज़ द 214 लीटर बूट स्पेस। सो कुछ ऐसा आपको बूट स्पेस मिलता है। पार्शल शेल्फ आप एसेसरी में जो है पार्ट इंस्टॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये शॉकर्स का है जो आप एक्सपोज थोड़ा सा देखेंगे चीज़। लाइट वगैरह इसमें बूट लैम्प वगैरह नहीं मिलता बिकॉज दिस इज़ द स्टैंडर्ड वेरिएंट। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द टायर साइज़, सो दिस इज़ ऑल्सो 145/80 R13 इंच। सो ये भी आपको जो है सेम टायर मिलता है जो चारों व्हील्स पे लगा हुआ है। ऊपर की तरफ देखेंगे छोटी सी पैडिंग, यहाँ पे कोई भी सॉर्ट ऑफ वो चीज़ें नहीं है कि ग्रैब हैंडल जिससे आप बंद कर सकें। ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है। ऊपर की तरफ कोई भी एंटीना वगैरह नहीं है, ना ही रूफ रेल्स इसमें आपको मिलेंगी। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द वाइपर्स, यहाँ पर आपको सिंगल ब्लेड वाइपर्स मिलते हैं। यू कांट एक्सपेक्ट मच थिंग्स फ्रॉम दिस कार बिकॉज ये जो है एक स्मॉल कॉम्पैक्ट फैमिली कार है। एंड स्पेशली दिस वेरिएंट इज़ मोस्टली purchased by the taxi drivers and the taxi owners. Okay, so this is how the door trim of the Alto K10 standard variants looks. अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटिंग कंफर्ट की। तो काफ़ी अच्छा जो है अंडर थाई सपोर्ट है, ऑल्दो इट्स नॉट एडिक्वेट, इट्स नॉट अप टू द मार्क, बट जो आप यहाँ पे स्पेस देखेंगे सीट्स के नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, अपने आप पैर जो है ईजिली स्ट्रेच कर पाएंगे। एंड हियर दिस इज़ द नॉर्मल कन्वेंशनल स्टिक मैकेनिज़्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द विंडो। इस तरफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर किसी भी तरीके का फैब्रिक वगैरह नहीं है बिकॉज अगेन आई एम रिमेंबरिंग यू दिस इज़ द स्टैंडर्ड वेरिएंट। LXI के भी ये वेरिएंट जो है नीचे आता है। बेसिकली दिस वेरिएंट इज़ फॉर टैक्सी पर्पस, सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स इनसाइड दिस कार। टोटल ऑल ब्लैक आपको इंटीरियर मिलेगा, सिल्वर फिनिश भी नहीं यूज़ की गई है। आप देखेंगे कोई भी आपको जो ऐसा पार्ट नहीं मिलेगा जिसमें सिल्वर फिनिश या सिल्वर इंसर्ट्स यूज़ किए गए हैं टू रिड्यूस द कॉस्ट, टू मेक दिस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी। यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज़ द लॉक एंड अनलॉक बटन हियर, फ्रॉम हियर यू कैन ओपन द डोर। अब यहाँ पे एक चीज़ अच्छी की गई है कि वो जो स्टिक मैकेनिज्म था ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला, वो चीज़ हटा दी गई है। दैट्स एन अप्रिशिएबल थिंग बाय मारुति। नीचे की तरफ देयर इज़ एन स्पीकर ग्रिल, यहाँ पे आप स्पीकर लगवा सकते हैं। बॉटल होल्डर वगैरह नहीं मिलता। सीट्स जो है दो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट फॉर थर्ड पर्सन इट विल बी वेरी मच डिफ़िकल्ट टू सिट इनसाइड इट। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आपको हेडरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, टोटल बेंच सीट मिलती है और फोल्डेबल है ये पूरी। 60-40 स्प्लिट वगैरह वाली चीज़ें इसमें नहीं है। यहाँ की तरफ ये अच्छी चीज़ है, यूटिलिटी स्पेस का पूरा ध्यान रखा गया। सो दिस इज़ द 1 लीटर बॉटल होल्डर स्पेस अप हेयर एंड बीच में देयर इज़ एन लिटिल बिट हम्प इनसाइड दिस। तो यहाँ पे थोड़ा पैर स्ट्रेच करना बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होगा। सो दिस इज़ अ थिंग। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी लाइट वगैरह बीच में नहीं दी गई है, बस आपके पास आगे एक लाइट है और कहीं भी आप देखेंगे को ड्राइवर को छोड़ के आपके पास ग्रैब हैंडल नहीं मिलते हैं। सो दिस थिंग शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू मी। बस आपके पास जो है को ड्राइवर साइड में ही एक ग्रैब हैंडल मिलता है। रिक्लाइन एंगल की अगर मैं बात करूं तो रिक्लाइन एंगल अच्छा है। सीट्स की अगर मैं बात करूं तो फैब्रिकेटेड सीट्स आपको मिलती हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट अगर मैं लेग रूम की बात करूं तो लेग रूम थोड़ा सा कम है इस कार में बिकॉज इट्स अ कॉम्पैक्ट स्मॉल कार। ओके गाइज, सो टॉकिंग अबाउट द ड्राइवर साइड डोर पैड, यहाँ पर आपको नॉर्मल वही स्टिक मिलती है फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द विंडो। यहाँ पे देखेंगे दिस इज़ फॉर लॉक, दिस इज़ फॉर अनलॉक और कोई भी सिल्वर फिनिश नहीं मिलती है। यहाँ पर भी आप देखेंगे सो दिस इज़ फॉर ग्रैबिंग एंड क्लोजिंग द डोर। यहाँ पर आपको अच्छी चीज़ है कि 1 लीटर बॉटल होल्डर मिल रहा है विद सम स्टोरेज स्पेस, सो इट इज़ अ गुड थिंग। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल मिलती है, यहाँ से आप जो है ओपन कर सकते हैं हुड। ये आपका लेवलिंग स्विच हेडलाइट के लिए, ये सारे बटन्स यहाँ पर आप देखेंगे सो एम्प्टी हैं। यहाँ से आप जो है आफ्टर मार्केट कोई भी चीज़ इंस्टॉल करवाएंगे तो उसका स्विच यहाँ पर लग जाएगा।
एंड दिस इज़ हाउ द डैशबोर्ड ऑफ द कार लुक्स। काफ़ी ज़्यादा मैच्योर अपीलिंग फॉर द यूथ डैशबोर्ड लगता है इस कार का। कंसीडरिंग द प्राइस इट इज़ कमिंग, सो इट इज़ गुड। यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी म्यूज़िक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है यहाँ पर आपको, और बीच में यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो सेम आपको एस्प्रेसो वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। एस्प्रेसो में बस ये चीज़ यहाँ सेंटर कंसोल में थी, बट इन दिस यू गेट इट हियर। अब सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्पीड आपको दिख रही है ट्रिप ए 15.6, और फ्यूल यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सारी वार्निंग लाइट्स मिलती हैं। और अगर मैं बात करूँ तो यहीं पे आपको स्टिक मिलती है, ये आप देखेंगे। सो दिस इज़ द स्टिक। इसमें आप ट्रिप बी और टोटल किलोमीटर्स, ओडोमीटर, बस यही 3 चीज़ें मिलती हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलता है। मतलब सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं। और इसका जो आप एसेंट देखेंगे दिस इज़ ऑफ ऑरेंज कलर, सो दिस लुक्स गुड। अब स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ हाउ द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार लुक्स। कोई भी यहाँ पर रैप नहीं मिलता है, जैसा आप समझ ही गए होंगे। दिस इज़ द स्टैंडर्ड वेरिएंट। और SRS एयर बैग की बैजिंग यहाँ पे मिलती है। हॉर्न, अब अगर आप इस स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो एक चीज़ इस स्टीयरिंग व्हील में अच्छी है कि अगर आप ये स्टीयरिंग व्हील वैगनार में देखते हैं, इसके पीछे एक्चुअली वैगनार खड़ी है, अगर आप यही स्टीयरिंग व्हील वैगनार में देखते हैं तो सिर्फ इतना जो पार्ट आप देख रहे हैं, सिर्फ यही प्रेस करने से हॉर्न जो है कार का बजता है। बट इन दिस केस यहाँ पर अगर आप यहाँ भी प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी जो है, आप यहाँ भी प्रेस करेंगे तो भी आप जो है हॉर्न वगैरह बजा सकते हैं। सिर्फ यही पैड नहीं बल्कि ये और ये चीज़ भी जो है हॉर्न के लिए यूज़ होती है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। एसी वेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ द सर्कुलर एसी वेंट्स। यहाँ से आप देखेंगे आपको जो है मिरर्स मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे, ऐसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप मिरर जो है मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हैज़ार्ड स्विच के कंट्रोल्स, नीचे की तरफ मैनुअल एसी आपको मिलता है। और कोई भी ऐसा फैंसी फीचर नहीं है इस बेस वेरिएंट में जो कि एकदम ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। इट्स डिसेंट कार, अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं इस बेस वेरिएंट के हिसाब से। कोई भी चार्जिंग सॉकेट नहीं है, दिस इज़ सरप्राइजिंग। चार्जिंग सॉकेट मेरे हिसाब से देना चाहिए था, एक भी दे देती मारुति तो वो अच्छा रहता। बट यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही जो पोर्ट्स वो एम्प्टी हैं। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो बीच में यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टोरेज मिलता है, आप देख पाएंगे। दिस इज़ सम स्टोरेज। ये हैंड ब्रेक हो गया। 2 कप होल्डर्स मिल रहे हैं, आगे की तरफ भी थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस मिल रहा है। डेड पेडल वगैरह वाली ऐसा कोई भी चीज़ है नहीं, डेड पेडल आपको नहीं मिलता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटी है कार, तो डेड पेडल की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और क्लच बहुत ज़्यादा लाइट है, तो डेड पेडल की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं सनशेड, यहाँ पे कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलता। ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज़ द कैबिन लैम्प ऑफ द कार। यहाँ पे कोई भी डे नाइट IRVM वाला सीन नहीं है। यहाँ पे एयर बैग का आपको बैज मिलता है, बट यहाँ पर भी कोई भी मिरर वगैरह नहीं मिलता है। सो दिस इज़ अ थिंग। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रैब हैंडल सिर्फ आगे को ड्राइवर को ही दिया गया है। अब ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ हाउ द ग्लव बॉक्स ऑफ द कार लुक्स। इल्यूमिनेशन, कूल ग्लव बॉक्स से कुछ भी नहीं है, काफ़ी छोटा है बट इट्स गुड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हो गई। अब बात करते हैं इंजन की, तो इसमें आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। ये आप देखेंगे दिस इज़ द 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और चलाने में काफ़ी ज़्यादा पेपी फील आता है बिकॉज द वेट ऑफ दिस कार इज़ वेरी मच लाइट। सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ABS, EBD, डुअल एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड, और 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको एज स्टैंडर्ड मिलेंगे। और इसके अलावा की अगर मैं बात करूँ तो और कुछ ऐसा है नहीं। सीट बेल्ट्स वगैरह आपको मिल रहे हैं, सीट बेल्ट्स वार्निंग मिलती हैं। सीट्स जो हैं कंफर्टेबल, उतनी कंफर्टेबल नहीं है, और थाई सपोर्ट भी नॉट दैट मच ग्रेट बट इट्स गुड। उतना ज़्यादा भी एकदम आप इससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्राइस इट इज़ कमिंग। इट्स ऑफरिंग मोर देन द प्राइस इट कम्स। सो बेसिकली इस वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड वेरिएंट की, तो उसमें आपको कोई ऐसा फैंसी फीचर नहीं मिलता। आपको बहुत सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ेंगी टू मेक दिस कार अ कंप्लीट पैकेज। यहाँ पर आपको जैसे स्टीरियो वगैरह लगवाना पड़ेगा, स्पीकर्स लगवाने पड़ेंगे इस कार में, व्हील कवर्स हो गए और सीट कवर्स हो गए, मैटिंग हो गई, बहुत सारे ऐसे जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो भी एक कस्टमर जो है कार लेने के बाद करता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें करवानी पड़ेंगी। अदरवाइज़ दिस कार इज़ टोटली वर्थ। अगर आप लेना चाहें तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट टू जीवन मोटर्स एंड दे विल ट्रीट यू एज you are a god. So this is how the treatment of the Jeevan Motors staff is. So अब चलिए इंजन बे आपको एक बार और मैं दिखा देता हूँ. So let's go. This is the engine bay of all new Maruti Alto K10. So आप देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट इंजन बे है. And this is the 1000 cc 3 cylinder 4 valves पेट्रोल इंजन. तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है और अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द कार काफ़ी ज़्यादा पेपी इंजन लगता है.
ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो नेचुरली एस्पिरेटेड ही है ये, कोई भी टर्बो सॉर्ट ऑफ थिंग इसमें नहीं है. लेट अस क्लोज दिस. ये भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है, यू नो, इट्स वेरी मच लाइट. Okay, so this is how the Alto K10 looks from inside and outside. I have completely reviewed it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये कार कैसी लगी एंड विच रिव्यू यू हैव टू वॉच नेक्स्ट. सो थैंक यू सो मच.